हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पारखी पर। और मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। तो आज की वीडियो में गाइस मैं आप लोग को जो है काइन मास्टर का फुल ट्यूटोरियल देने वाली हूँ। ठीक है, काइन मास्टर कैसे आप चला सकते हैं, कैसे उससे एडिटिंग करते हैं, तो आज सारी नॉलेज मैं आप लोग को दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग जो है पूरा फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को, अदरवाइज़ आप लोग को छूट जाएगा। कोई चीज़ आप स्किप कर करके देखोगे, छूट जाएगी कोई चीज़, तो फिर आपको समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए आप जो है ना क्या बोलते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है वीडियो, पर ये आप ही के लिए सही है ना, क्योंकि एक साथ सारा कुछ समझ में आ जाएगा तो अच्छा है। हाफ हाफ करके मैं अगर कर दूंगी तो फिर वो आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक साथ ही मैं बना रही हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और वॉच कीजिएगा, स्पीक नहीं कीजिएगा बिल्कुल भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो काइन मास्टर वाला ऑप्शन है मेरे में पहले से अवेलेबल है, सो मैं इसको जो है ऑन कर देती हूँ। ऑन करने के बाद में प्लस का आइकन में हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमको यहाँ पे जो होता है गाइस, रेशियो सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि हमको यूट्यूब के लिए अगर मतलब कि वीडियो बनाना है तो उसके लिए हमको 16:9 का जो है रेशियो सेलेक्ट करना पड़ता है। इंस्टाग्राम के लिए हमको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये दो रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक इंस्टाग्राम है और एक यूट्यूब वाला। ओके, तो हम यूट्यूब वाला फंक्शन का ही बात करेंगे, है ना। तो चलिए, सबसे पहले यूट्यूब में जैसे वीडियो डालने के लिए हमको रेशियो सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में हमको यहाँ पे क्रिएट जो लिखा होता, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऐड आ गया था, ऐड को हमने हटा दिया। फिर प्लस का आइकन क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह से जो होता है बैकग्राउंड खुल करके आ जाता है, जिसपे हमें हमारी जो है सारी चीज़ें, मतलब कि जो भी हमारे गैलरी में होती हैं, है ना, जैसे कि पिक्सल लैब्स के फ़ोटोज़ वगैरह हैं, आपका पिक्सआर्ट का है, स्क्रीनशॉट वगैरह है, इमेज वगैरह है ना। काइन मास्टर में जो भी आपने मतलब सारा कुछ चीज़ें यहाँ पे आ करके आपके सामने खुल जाती है। इसमें से आप जो भी ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आप लोग को दिखा दूँगी, जैसे कि कैमरा से मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो उठा लेती हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 2-3 वीडियो उठा लेती हूँ जो मैंने बनाया हुआ था। ठीक, ये मेरे ब्लॉग की वीडियो का है जिसमें मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, तो उसका ये मतलब कि आप लोग को दिखा देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे ये होता है ना कि हमको जैसे अगर कोई चीज़ कट करनी है ना, तो कट कैसे करेंगे। हम कोई चीज़ अगर स्प्लिट करनी हो तो कैसे करेंगे, टच करेंगे सबसे पहले इसको। उसके बाद भी यहाँ पे जो कैची वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे गाइस। उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रिम लेफ्ट, ट्रिम राइट, स्प्लिट और स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम, यहाँ पे चार ऑप्शन जो है आपके सामने खुल करके आ जाएंगी। तो हमको अगर लेफ्ट का जैसे कि काटना है, बीच से हमको 2 भाग में काटना है, तो हमको इसको सेलेक्ट करेंगे, स्प्लिट वाले ऑप्शन को, थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वीडियो यहाँ पे जो है 2 भागों में बट जाती है। ठीक है, यहाँ पे मैं चला के दिखा भी देती हूँ थोड़ा सा। ये 2 भागों में जो है वो बट जाती है। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे कि हमको यहाँ पे कुछ जो है जहाँ पे हमने कटिंग की है वहाँ पे हमको कुछ एनिमेशन करना है, कुछ वहाँ पे देना है, कुछ इफेक्ट देना है नहीं। जैसे कि हमने ये वाला मतलब कि फ्लाइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इस तरह से ये एनिमेशन बन के जो है वो आ जाता है। ये देखो इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से एनिमेशन जो है आ जाता है ना। अब जैसे कि हम फिर से इसको क्या करेंगे, लेफ्ट करते हैं, है ना। हमने क्या किया, ट्रिम लेफ्ट किया, तो लेफ्ट का जितना भी है ये आगे का भाग ये ऐसे कट जाता है। ठीक है, कट गया सामने का भाग, लेफ्ट का भाग, है ना। अब इसको कट गया, अभी अचानक से कैसे कुछ डिलीट हो जाता है, नहीं तो हमको काटना नहीं होता, उसको वापस लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में 3-4 ऑप्शन है, थर्ड बिंदु है, यहाँ पे एक एरो का निशान है, तो इस एरो के निशान पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो अभी डिलीट हुआ था लेफ्ट साइड का वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
ऐसा होता है ना। और राइट का अगर हमको राइट का करना है, क्या बोलते हैं, राइट का हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिम लाइट करेंगे तो यहाँ पे देखो राइट का जो है वो क्या बोलते हैं अपना हट जाता है ना, कटिंग हो जाती है वैसे, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, स्प्लिट इंसर्ट फ्रीज फ्रेम को ऐसे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक फ्रेम में फिर से ये जहाँ पे हम टच करेंगे वहीं का जो फोटो या फ्रेम है वो ऐसे बन करके जो है वो आ जाएगा। मतलब कि वो वीडियो नहीं चलेगी, वो एक फ्रेम की तरह जो है हमारे सामने आ जाती है। ठीक ना गाइस। यहाँ पे गाइस अब देखिएगा, यहाँ पे अब ट्रिम वाला हमने समझ लिया। अब समझते हैं हम मिक्सचर वाला। ये मिक्सचर क्या चीज़ होती है, ये होती है साउंड का होता है। ठीक है, जैसे कि हमको साउंड दिखाना है, ब्लॉग वगैरह कुछ बनाते हैं उसमें साउंड दिखाना है तो आपको फुल कर सकते हो, और साउंड आपको अगर नहीं चाहिए तो आप इसको 0 पे रख सकते हो। ठीक है गाइस, 0 पे आप रखोगे तो आपको बिल्कुल साउंड नहीं आएगा। जैसे मैं इसको फुल करके आपको दिखा देती हूँ साउंड कैसे आता है। ठीक, ये साउंड आता है। ठीक है गाइस, कोई भी हम काम करते हैं तो बाहर का जो आवाज़ है वो आ जाता है। अब इसको मैं 0 पे कर देती हूँ, उसके बाद आप सुनिएगा बिल्कुल भी साउंड नहीं आएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी साउंड नहीं आया। तो जैसे कोई बर्तन टूटने के, गिरने, कहीं बाहर के बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह को जो आवाज़ आता है ना, उसको क्या करते हैं इसी तरह से बंद किया जाता है। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है, इसके नीचे हम इसको समझ लेते हैं। ये ऑप्शन है स्पीड का। स्पीड का ऑप्शन है, जैसे कि मतलब नॉर्मल जो स्पीड होता है वो 1 पे होता है। ठीक है, जैसे कि हमें स्पीड जो है हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाना चाहे, जितना बढ़ाना चाहे उतना हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बस इतना है कि इसको एक बार में ये नहीं होता। जब जैसे कि हम ज़्यादा अगर करना चाह रहे हैं वीडियो को, स्पीड बहुत तेज़ी से स्पीड करना चाह रहे हैं तो ये तुरंत नहीं होता। ये क्या होता है, एक बार सेव हो जाता है, उसके बाद में जितना भी हमने इसको चूज़ किया रहता है वो उसके हिसाब से जो इसकी स्पीड है वो जो है वो चलने लगती है ऑटोमेटिक। ठीक है, तो जैसे कि आप अभी चलाने की कोशिश करोगे ना तो ये चलेगी नहीं ठीक से। जितना स्पीड आपने किया है ना उतना नहीं चलेगी। ये देखो किस तरह से ये चलती है। तो मतलब कि अभी तो ऐसा चल रहा है, लेकिन जैसे ही इसको एक बार सेव आप कर लोगे ना, उसके बाद जब दोबारा वीडियो चलाओगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो फ्रीज जो हो रहा है, रुक के जो चल रहा है ना, रुक के वो चीज़ें जो है क्या हो जाती हैं, हट जाती हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे डेढ़ का ही हम अगर रखें, मतलब कि 1.5 का ही रखते हैं, तो इसमें नॉर्मल वीडियो जो है वो थोड़ी सी स्पीड में चल जाती है। ठीक, ये देखो थोड़ी सी स्पीड में हम जो है इसको चला सकते हैं। अब हम जो मेन ऑप्शन है मैं उसको समझा रही हूँ, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है हमको पड़ती है। ठीक ना। उसके बाद हम पेन एंड जूम वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो इसमें होता क्या है गाइस, इसमें हम ऐसे टच करके इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से जूम कर सकते हैं, जितना चाहे उतना जूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको बराबर के निशान में क्लिक करना है। तो ये सारी जितने भी येलो कलर की दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक की लास्ट लाइन तक की ये क्या हो जाती है, सारी जिस भी आप जूम में करोगे तो जूम में ही रहेगा। जिस तरह से आप करना चाहोगे दूर पास, उस तरह से जो है ये हो जाएंगे। ठीक है गाइस। अब रोटेट का समझ लेते हैं, रोटेट एंड मिररिंग, है ना। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि कोई चीज़ें पलट जाती है, इधर उधर हो जाती है। तो जैसे कि इसको हमने यहाँ किया तो ये ऐसे पलट गए हैं। अब हमें इसको सीधा करना है तो क्या किया, ऊपर वाले निशान को हमने क्या किया, वो किया। उसके बाद फिर यहाँ पे राउंड शेप पे करते हैं तो क्या हो जाती है, ऐसी पलट जाती है। ये देखो इस तरह से ये पलट जाती है। तो ये राउंड है, जैसे कभी कुछ बनाते रहते हैं तो वो हो जाता है ना कि मतलब कि कभी उल्टा बन जाता है, तो उसके लिए होता है। उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, जो है उल्टा सीधा कर सकते हैं ना गाइस। अब इसमें एडजस्टमेंट में आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि कलर का देखो, ये ऑप्शन कलर में आ रहा है ना। ये देखो इस तरह से आप कम ज़्यादा, ये देखो ये डार्क हो गया, ये कम हो गया, इस तरह से जो है ये वॉल्यूम की है ना। ब्राइटनेस की आप बढ़ा सकते हो। तो मेरा नॉर्मल इतना ही रहता है ब्राइटनेस, ठीक ना, इतना ही ब्राइटनेस रहता है मेरा। तो ये चीज़ हो जाती है। अब इससे बहुत सारी और इधर ऑप्शंस हैं गाइस, लेकिन इतना इस सब चीज़ों का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब हम जो होता है दूसरी चीज़ समझ लेते हैं। अब हम आ जाते हैं बैक, आ जाते हैं बैक में। आ जाने के बाद में गाइस, बैक में आ जाने के बाद में जो है हम यहाँ पे
ऑडियो वाला जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे हमको कोई सॉन्ग वगैरह फिट करना पड़ता है ना, जैसे कोई सॉन्ग चलाना है अपने वीडियोस पर, तो क्या करेंगे उसके लिए हम यहाँ पे सॉन्ग वाली ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद में देखना गाइस यहाँ पे सॉन्ग चलने लगेगी, ठीक है। अब प्लस के आइकन में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाती है, सॉन्ग जो है वो ऐड हो जाती है। देखिए मैं चला करके जो है वो दिखा देती हूँ। ठीक है, देख लिया, सॉन्ग इस तरह से जो होती है वो चल जाती है। अगर आपको सॉन्ग नहीं चाहिए तो इसको आप टच करके इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डस्टबिन जैसा बॉक्स बना हुआ उसको टच करके आप इसको डिलीट भी कर सकती हैं, ठीक है। अब इस ऑडियो वाला ऑप्शन में सॉन्ग के अलावा और बहुत कुछ रहता है गाइस, जैसे म्यूजिक है, तो इस टाइप से म्यूजिक जो है वो चलती है ना। और यहाँ पे SPX जो लिखा हुआ है, SFX लिखा हुआ है, इसमें मतलब किसी प्रकार का धुन है, किसी प्रकार का म्यूजिक है, किसी प्रकार की आवाज़ें हैं, उसको आप मतलब कि ले सकते हैं। जैसे कि ड्रम रोल का आवाज़ हम सुना देते हैं एक बार आपको, ठीक है। देखिए ये ड्रम बजाने की आवाज़, इस प्रकार से जो होती है आप सारी चीज़ें यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर सकती हैं। इसमें सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे रिकॉर्ड में अपना जो वॉइस ओवर हमने करा रहता है उसका रहता है ना, इन सब चीज़ों का रहता है। अब यहाँ पे गाइस जो है यहाँ पे हम क्या बोलते हैं अपना क्लिक करते हैं, सबसे नीचे REC लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो वॉइस है वो रिकॉर्ड होगा। जैसे कि मैं क्लिक करके आपको एक बार बता देती हूँ। क्लिक करने के बाद में स्टार्ट का बटन दबाते हैं गाइस। स्टार्ट का बटन ऑप्शन दबा करके इसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको सुना देती हूँ एक बार वॉइस ओवर यहाँ पे कैसे आया है। दबाते ही जो होता है हमारा वॉइस ओवर स्टार्ट हो जाता है। जब तक हम वॉइस ओवर करते रहते हैं तब तक ये चालू, ठीक है गाइस। सुन लिया ना किस टाइप से जो है यहाँ पे वॉइस ओवर ये होता है, ठीक है। अब लेयर का ऑप्शन अपन समझ लेते हैं। लेयर पे टच करते हैं गाइस, तो सबसे पहले मीडिया पे हम जाते हैं। तो मीडिया पे जाते ही लेयर पे ये हो जाता है ना कि जैसे हम कोई चीज़ यहाँ पे मतलब कि करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं राइट का निशान या फिर तीर का निशान डालना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे ये इसको एडजस्ट करके कैसे भी इसको यहाँ पे जहाँ पे भी अपने को रखना हो तो ये क्या हो जाती है, लेयर पे जाके इसको हम कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है गाइस। ये हो जाती है लेयर के लिए, ओके। अब यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन हम सेव करते हैं। टेक्स्ट ऑप्शन में हमें कुछ भी अगर लिखना होता है, जैसे कि मैंने अपना ही नाम लिख दिया टेक्निकल, है ना, ये देखो टेक्निकल, तो ये यहाँ पे जो है ये आ जाती है, ये देखो टेक्निकल लिख करके आ जाती है। इस पर फाउंड वगैरह भी चेंज होता है गाइस। जैसे कि ए फ्रंट करके लिखा हुआ है, यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे बहुत सारी देखो ये सारे फॉन्ट है, ये इसमें से आप कुछ भी लगा सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्सिव राइटिंग वाला लिया है, तो इस तरह से ये फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है गाइस। अब इसको हम एनिमेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि इन एनिमेशन भी करते हैं ना, तो इसमें इस तरह से कुछ दे सकते हैं जिसमें थोड़ा सा फैड होकर के जो है वो आ जाता है। पॉप वाले में क्लिक करते हैं तो इस तरह से आती है ना, इस तरह से। साइड वाले में करते हैं तो राइट साइड से आता है, लेफ्ट साइड में करेंगे तो लेफ्ट साइड से आता है, ठीक है। साइड डाउन करेंगे तो ऊपर से नीचे आएगा, साइड इस तरह से जो होती है सारी ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, ठीक है। इसमें से आप ओवरऑल एनिमेशन या फिर आउट एनिमेशन ये सारी भी चीज़ें आप क्लिक करके देख सकते हो। आपको जिस भी प्रकार का एनिमेशन चाहिए वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। कलर पे जाएंगे तो गाइस हम इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को रेड में चाहिए ये जो, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेड हो गया। और यहाँ पे हम इसको ऐसे खींचेंगे तो ये बड़ा छोटा साइज का अपना हो जाता है, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे हम इसको सजा भी सकते हैं, जैसे कि आउटलाइन में क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन में देखो ब्लैक कलर की इसकी ये क्या बोलते हैं मतलब कि आउटलाइन में ये जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके आउटलाइन में ये ब्लैक कलर की शो हो रही है, ठीक है, इसके शो हो रही है। तो इससे क्या हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा दिखने लग जाता है गाइस, ठीक है। देखो अच्छा दिखने लग जाता है इस तरह से। शैडो में अपन क्लिक करेंगे तो थोड़ा इसमें शैडो टाइप आ जाएगा, मतलब जैसे धूप छाँव जैसे आता है ना वैसे ये देखो शैडो टाइप आ जाएगा इस पर, है ना।
ग्लो का हम करेंगे तो थोड़ा सा ये शाइन करने लग जाएगा कुछ, मतलब कि है ना। देखो येलो कलर में आ गया। इसमें भी आप कलर चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप रख करके जैसे वाइट चूज़ किए तो ये वाइट कलर में हो जाएगा, ये देखो, है ना। फिर से अगर कलर आपको चेंज करना है तो फिर कुछ भी चीज़ आप कलर जो है वो जैसे येलो करनी है तो ये येलो में आ गया, है ना। इस तरह से जो है आप इसको कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर का आप कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड में ये वाला आ जाएगा, वाइट दिए अपन तो ये वाइट में बैकग्राउंड आ गया। कलर अगर आपको जिस भी प्रकार का कलर चाहिए चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है गाइस, समझ में आ गई इतना आपको, ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, अब देखो इफ़ेक्ट, है ना। इफ़ेक्ट में क्या होता है गाइस, इफ़ेक्ट में जैसे कि हमको अपना कोई भी चीज़ें, पर्सनल चीज़ें अगर किसी को व्यूअर्स को नहीं दिखाना है कोई चीज़ें, है ना, तो ये इसके लिए क्या करेंगे, बेसिक एफर्ट पे करेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ब्लर कर देंगे। जैसे मैं अपने आप को नहीं दिखाना चाह रही हूँ तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, इसको यहाँ से यहाँ तक अगर जैसे मैं नहीं दिखाना चाह रही हूँ कोई भी चीज़ें, है ना, तो मैं क्या कर दूँगी, इसको ब्लर कर दूँगी। तो ये देखो यहाँ पर जो होती है चीज़ें यहाँ पर ब्लर हो जाती हैं। ये देखो यहाँ पे चीज़ें ब्लर हो जाती है, दिखती नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें जो है वो ब्लर हो जाती हैं। यहाँ पे स्टिकर में डाल करके आप कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का स्टिकर वगैरह आप ले सकते हैं गाइस। ठीक है, जैसे मैंने ये स्टार वाला लिया तो ये स्टार वाला, मतलब कि आप अपने हिसाब से जिस प्रकार से आप वीडियोस बनाते हैं उस प्रकार से चीज़ें आप जो है वो ले सकते हो गाइस। ठीक है, तो उसके बाद में देखो गाइस, यहाँ पे जो ऑप्शन है, जहाँ पे डिब्बा करके ऑप्शन है, इसको हम क्लिक करेंगे तो कैप्चर एंड सेव में हम क्या करते हैं, जैसे हमको यहाँ पास का फ़ोटो लेना है, ठीक है, तो इसको हम कैप्चर एंड सेव करेंगे ना, तो यह क्या हो जाएगी, हमारी गैलरी में सेव हो जाती है गाइस। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मतलब काइनमास्टर के बारे में जाननी ही चाहिए। और क्या बोलते हैं, आपको आई थिंक सारा कुछ मैंने समझा दिया है, समझ में आ गया होगा। और फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो गाइस तो प्लीज़ आप बता सकते हो, है ना। जैसे कि गाइस हमें किसी भी प्रकार का एक चीज़ और है, मैं बता देती हूँ, किसी भी प्रकार का हमको फ़ोटो लेना है, ठीक है, उसको क्या करना है, हमको बीच में ऐड करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको टच करेंगे, कैंची वाले ऑप्शन पे जाएंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के बाद ये दो भागों में बट जाती है। उसके बाद जो यहाँ पे ऑप्शन है उसको हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, सीधा डायरेक्टली मीडिया पे जाएंगे। मीडिया पे जाने के बाद में मैं कोई भी यहाँ से अगर फ़ोटो वगैरह लेना चाह रही हूँ तो क्या करूँगी, यहाँ से मैं ले सकती हूँ। जैसे कोई भी फ़ोटो मैं उठा करके यहाँ पे डाल देती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आलू पराठा वाला ही जो ऑप्शन है उसको मैंने डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, ये बीच में आ जाती हैं। ठीक है गाइस, इस प्रकार से कोई भी चीज़ें आप जो है डाल सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये बीच में क्या हो जाती है, स्प्लिट करके आप अगर कोई चीज़ डालना चाहो, कोई वीडियो, कोई फ़ोटोज़, तो आप डाल सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ गाइस मेरा जो वीडियो है वो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, किस तरह से काइनमास्टर जो है वो चलाते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।